आज का हमारा टॉपिक है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1857 में हुई राज्य क्रांति तथा शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ किया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना तथा इल्बर्ट विल विवाद के पश्चात भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग ने काफ़ी जोर पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप यह अधिनियम पारित किया गया। इसके प्रमुख उपबंध अधोलिखित हैं। केंद्रीय सभा के अतिरिक्त नामजद सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें से 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। प्रांतों में भी व्यवस्थापिका सभा के गैर सरकारी तथा कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। बम्बई और मद्रास में न्यूनतम 8 और अधिकतम 20, बंगाल में अधिकतम 20 और उत्तर पश्चिम प्रांत में यह संख्या अधिकतम 15 निश्चित की गई। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगरपालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। इन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता था। परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने का अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार 1892 ईस्वी का कानून 1861 ईस्वी के कानून से अधिक प्रगतिशील था। यद्यपि उस समय तक केंद्र और प्रांतों में सरकारी बहुमत रखा गया था, तथापि व्यवस्थापिका सभाओं के भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी। सदस्यों के अधिकारों में कुछ वृद्धि हुई थी और सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु उक्त सुधार भारतीयों की उग्र राष्ट्रीयता की भावना को संतुष्ट न कर सका। यह वीडियो बनाने का बस इतना ही उद्देश्य है कि हर एक टॉपिक को पढ़ा और समझा जाए।